हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रकाश सर। यूनिक एडुकेयर एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का चैप्टर, हम लोग जो 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू प्रैक्टिस एट 6.1, क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 के शुरू के 6 सम्स जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डाला हुआ है। तो आई विल स्टार्ट विथ सम नंबर 7। सो व्हाट इज़ सम नंबर 7 स्टूडेंट्स? दैट इज़ प्रूव दैट। तो प्रूव दैट में क्या होता है, वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व करके हम लोग को प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड से मैच करता है, इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज sin रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कोई टेक्स्ट बुक में सेक रेज टू 4 थीटा दिया हुआ है, तो उसे आप करेक्शन कीजिए। तो इट इज़ साइन रेज टू 4 थीटा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यूनिक एडुकेयर एकेडमी एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अबाउट द वीडियोज़ सो दैट आई कैन इम्प्रूव मोर। ओके, सो आपको पता है कि वी आर गोइंग टू टेक LHS। तो व्हाट इज़ LHS? LHS इज़ साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। तो इसको मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर करूँगा। साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो कॉस रेज टू 4 थीटा हो जाएगा। ओके, सो हियर आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। अगर इसको मैं ए समझता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? इट विल बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इट विल बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर ये स्क्वायर अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सो व्हाट इज़ ए? ए इज़ ए स्क्वायर एंड व्हाट इज़ बी? बी इज़ बी स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो व्हाट इज़ a? यहाँ पर मैं अगर लिख दो a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज़ b? b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया क्योंकि ये यहाँ पर a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी, तो दोनों को मैं ऐड करूँगा। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये आपका a है प्लस ये आपका b है। तो आई राइट इट हियर इन वन ऑफ द ब्रैकेट। इन अनदर ब्रैकेट आई राइट a माइनस बी। व्हाट इज़ a? साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज़ b? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। ओके, नाउ वी नो द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता है। तो इसके बेसिस में ही मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, आई विल राइट हियर 1, देन आई विल राइट इट इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पर 1 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर ओपन करेंगे तो वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इफ़ आई सी द आंसर, आंसर में आप देख रहे वी वांट कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इसको रीअरेंज करेंगे। सो आई विल गेट हियर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या होने वाला है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ओके, तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस किया तो कितना आएगा? 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड पुट द बिगर नंबर, दोनों भी इक्वल है तो इक्वल साइन डालेंगे, माइनस कॉमन साइन डालेंगे, और ये आपका 1। तो व्हाट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड कम्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द LHS. And what is RHS? RH is same. You can see here 1 minus 2 cos square theta. So RHS is also same.
1 minus 2 cos square theta. So now LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. If LHS is equal to RHS, that I can write the question. ये मैं क्वेश्चन कॉपी करूँगा और मैं लिखूँगा hence proved. Okay. So I'll write, copy the question. Sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta is equal to 1 minus 2 cos raised to 2 theta and hence proved. तो ओके स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसी को रीअरेंज करेंगे तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा आप एज इट इज़ रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर वहाँ पर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए. तो ये ओरिजिनल फॉर्म है और ये रीअरेंज करके आपको ये फॉर्मूला मिला. इसको आप यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू सम नंबर 8. मूविंग ऑन टू सम नंबर 8. व्हाट इज सम नंबर 8 स्टूडेंट्स? सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना है इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. फॉर दिस यू नो दैट वी आर ऑलवेज गोइंग टू टेक LHS. So what is LHS? LHS is sec theta plus tan theta. Okay. So what is sec theta students? 1 upon cos theta. So I can write here sec theta is equal to 1 upon cos theta. So instead of sec theta I will write 1 upon cos theta plus, and what is the formula for tan theta? Tan theta is sin theta upon cos theta. तो tan theta के जगह पे मैं लिखूँगा sin theta upon cos थीटा. तो आप देख रहे हैं डिनोमीटर इज सेम, तो आई राइट द डिनोमीटर वंस, तो cos थीटा और ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा. ऊपर आएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर में हमें चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. ये 1 माइनस साइन थीटा हमें आंसर में नीचे चाहिए. सो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, सेम मैं यहाँ पर लिखूँगा. आई विल राइट द सेम thing, okay, and I will multiply by 1 minus sin theta और ऊपर भी 1 minus sin theta, so that ये जो 1 minus sin theta ये मुझे नीचे चाहिए था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये आएगा. नाउ अब ये कैंसिल भी हो जाएगा सपोज, तो भी आपका सेम बचेगा, यहाँ पर सेम बचेगा. यू कैन सी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम बचेगा. ये मैं इंट्रोड्यूस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो अगर ये रहेगा तो वी कैन सॉल्व इट फर्दर, अगर ये नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर. आप देख सकते हैं. तो a प्लस बी और a माइनस बी है. व्हाट इज़ दिस? a प्लस बी, a माइनस बी. तो a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो क्या होगा? आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया. नीचे जो है cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है. तो यू नो दैट हाउ टू मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर. न्यूमरेटर इज 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन थीटा. तो दोनों को हम लोग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आई विल राइट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और नीचे का जो है डिनोमीटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमीटर, तो डिनोमीटर इज कॉस थीटा bracket 1 minus sin theta. Okay, so now this we know very well. This comes from sin square theta plus cos square theta. ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है. आप इसको अरेंज करेंगे तो यू कैन राइट हियर cos square theta इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसको अरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर लिखेंगे तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो नाउ इंस्टेड ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा. और 1 स्क्वायर का वैल्यू तो 1 होता है. 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. तो अगर आप एक स्टेप बढ़ाएंगे तो भी इट विल बी ओके, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो भी इट विल बी ओके. सुनो, अगर मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा. एंड दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पे मैं जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? cos स्क्वायर थीटा. तो आई राइट हियर cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमीटर ये सेम आएगा cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे का एक cos थीटा कटेगा तो ऊपर का एक cos थीटा कटेगा. ऊपर 2 cos थीटा है तो एक कट गया तो मैं स्क्वायर काट रहा हूँ तो cos थीटा बच गया. तो दैट विल बी नथिंग बट cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा.
that will be nothing but cos theta upon 1 minus sin theta, and this is the RHS, this is the RHS. अब देख सकते हैं यहाँ पर RHS क्या है, 1 cos theta upon 1 minus sin theta. तो यही हमें LHS में मिला है. It means that LHS is equal to RHS and we can show that we have proved it. Okay, so I'll write here, this is the LHS, and what is RHS? RHS is cos theta upon 1 minus sin theta. So what I can write? I can write the question that therefore sec theta plus tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta, and we can write here hence proved. Okay, so this is very easy sum, students. So moving on to next sum, that is question number 9. What is question number 9? Question number 9 says if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2. So this is given, tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, ये दिया हुआ है. Then what we have to show? We have to show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2. तो ये हमें बताना है कि ये वैल्यू जो है इक्वल टू tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to 2, हमें ऐसा बताना है. Okay, so what I will do, I will take this, I will copy it down, tan theta plus 1 upon tan theta, okay, is equal to 2. So I will square it on both the side. मैं क्या करूँगा, दोनों को स्क्वायर करूँगा. तो लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करूँगा एज वेल एज राइट हैंड को साइड को. तो यहाँ पर लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. व्हाट आई विल राइट हियर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. ओके, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. अभी मैंने दोनों तरफ स्क्वायर डाल दिया, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. तो दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर. ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो उसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो व्हाट इज a स्टूडेंट्स, a इज tan थीटा एंड b इज 1 अपॉन tan थीटा. a इज tan थीटा और आपका b क्या है, 1 अपॉन tan थीटा. तो बस अभी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a के यहाँ पे आपको लेना है tan थीटा, स्क्वायर के यहाँ पे स्क्वायर, प्लस 2 के यहाँ पे 2, a के यहाँ पे वापस लेना है tan थीटा, b के यहाँ पे लेना है 1 अपॉन tan थीटा, प्लस b के यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा और इधर होल स्क्वायर. So I will write here a square plus 2ab plus b square means a. What is a? A is tan square theta plus 2 into tan theta, 2a into b. B is 1 upon tan theta plus b square. What is b? B is 1 upon tan theta. So 1 upon tan theta the whole square, okay, is equal to, ये आपका tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया. ये a है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर, और ये आपका 2 स्क्वायर इस तरफ आके 4 स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो ये आपका ये फॉर्मूला पार्ट है इतना. ओके, तो अभी tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा प्लस, अभी आप देख रहे 2ab में a जो है tan थीटा है और b जो 1 अपॉन tan थीटा है, ये tan थीटा गेट्स कैंसल. तो इधर बचा प्लस 2. ओके, 2 1 ज़ा 2. ओके, तो ये प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये 1 स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर होगा और tan का भी स्क्वायर होगा. तो 1 स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1 और tan स्क्वायर इज़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. सो व्हाट आई विल डू, दिस प्लस 2 जो इसको मैं राइट हैंड साइड ले लूँगा. तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं लेफ्ट में रखूँगा इज इक्वल टू, ये 4 है, ये नंबर उसको मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा -2, ये +2 वहाँ पर जाके -2 हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देख रहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड आया और राइट हैंड साइड 4 - 2 कितना है आपका 2. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू प्रूव. यू सी व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एंड दैट इज व्हाट आई हैव प्रूव, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2. तो वेरी इजी सम. जो भी गिवन पार्ट है यहाँ पर आप गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे.
स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस ये बी है होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद में आप कैंसिल करेंगे, +2 दे के -2 करेंगे, विल गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेज tan a upon 1 plus tan square a the whole square plus cos a upon 1 plus cot square a the whole square, and this is the LHS and this we have to prove RHS and that is sin a cos a। तो ये LHS is equal to RHS अपने को प्रूव करना है स्टूडेंट। सो यू नो दैट वी आर गोइंग टू टेक LHS। तो व्हाट इज LHS? LHS is tan a upon 1 plus tan square a the whole square plus cos a upon 1 plus cot square a 1 plus cot square a the whole square। ओके, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। सो हियर आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इट इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, और आपका थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर ए लिखूँगा। तो ऊपर का tan ए एज इट इज़, ऊपर का tan ए एज इट इज़, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट के जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे सेक स्क्वायर ए आएगा। तो सेक स्क्वायर ए और ये ब्रैकेट आएगा और ये स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का जो भी है 1 प्लस tan स्क्वायर है उसके जगह पे आया सेक स्क्वायर है और ये स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये आपका कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए। ओके, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के यहाँ पे क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर है, और ये आपका स्क्वायर अलग सा। ओके, सो फर्दर we are going to multiply 2 to the 4, the same step, tan a upon sec raised to 4a 2 to the 4 sec raised to 4a plus cos a upon cosec raised to 4a 2 to the 4, तो cosec raised to 4a। okay, तो now you can see tan a divided by sec raised to 4a, so I'll write it in divide form, tan a डिवाइड बाय सेक रेस टू 4a, और ये आपका प्लस है, यहाँ पर भी आई राइट इट इन डिवाइड फॉर्म, कॉस ए डिवाइड बाय कोसेक रेस टू 4a। ओके, सो नाउ इंस्टेड ऑफ tan a के यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा साइन ए अपॉन कॉस ए। व्हाट आई कैन राइट, tan a के यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। सो आई राइट हियर साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, डिवाइड बाय एंड सेक ए जो है किसका इनवर्स है स्टूडेंट, सेक ए जो है सेक ए के जगह पे आई कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। तो ये जो कॉस कॉस मैच हो जाएगा, तो अगर सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक रेस टू 4a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a होगा। तो इधर 4 डाल सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कैन राइट हियर सेक रेस टू 4a के जगह पे 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। ओके, 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, कॉट जो है कॉट, यहाँ पर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में करेक्शन है छोटा सा, तो आप यहाँ पर कॉट आएगा, तो कॉट इट विल बी कॉट 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 एंड कॉट। टेक्स्ट बुक में अगर आपको कॉस दिया रहेगा तो आप उसको कॉट कीजिए, तो कॉट विल बी टैन के जगह पे साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट विल बी कॉस अपॉन साइन। तो आई राइट हियर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस डिवाइड कोसेक रेस टू 4a। तो कोसेक रेस टू 4a क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए मैं लिख सकता हूँ। ओके, सो नाउ इंस्टेड ऑफ कोसेक रेस टू 4a, यहाँ पर 4 डालेंगे तो यहाँ पर 4 डालेंगे, तो कोसेक रेस टू 4a के पे आएगा 1 अपॉन साइन रेस टू 4a, 1 अपॉन साइन रेस टू 4a।
अब ये डिवीजन साइन जो है आई विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई साइन, तो इसको मैं ब्रैकेट में भी डाल सकता हूँ स्टूडेंट्स. सो नाउ आई विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई साइन. व्हाट इज मल्टीप्लाई साइन? डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बी 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a का कॉस रेस टू 4a अपॉन 1, तो कॉस रेस टू 4a अपॉन 1. ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए. यहाँ पर प्लस ये आपका ब्रैकेट है, यहाँ पर भी वैसे होगा. फर्स्ट टर्म जो है वो सेम होता है और ये डिवीजन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म जो है रेसिप्रोकल होता है. 1 अपॉन साइन रेस टू 4a का साइन रेस टू 4a अपॉन 1 होगा, साइन रेस टू 4a अपॉन 1 होगा. सो नाउ आई कैन सी दैट दिस गेट्स कैंसल. कॉस ए इधर एक कॉस ए इधर 4 कॉस ए, तो यहाँ पर कट करके मैं लिखूँगा कॉस रेस टू 3a. ओके, यहाँ पर भी 1 साइन है, यहाँ पर 4 साइन है, तो कट करके आई विल राइट हियर sin raised to 3. So what is remaining now? Sin a into cos raised to 3a, sin a into cos raised to 3a प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है cos a into sin raised to 3a, sin raised to 3a. ओके, तो now if I take the common, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा. साइन ए इधर है, साइन ए इधर है, साइन ए इधर एक ही है, इधर 3 है, तो एक ही मैं साइन ए निकाल सकता हूँ. ओके, और यहाँ पर 3 कॉस है, यहाँ पर कॉस है, तो दोनों में से वापस मैं एक ही कॉस ए निकाल सकता हूँ. तो एट ए टाइम, या फिर मैं इसको अगर अच्छी तरह से और एक स्टेप में आपको बताऊँ, साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन ए. तो देखो कैसे ये साइन क्यूब हो गया, साइन रेस टू 2a, साइन रेस टू 1a, साइन रेस टू 3 हो गया. कॉस क्यूब ए कैसा होगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए. अब दोनों में हम कॉमन निकालेंगे, साइन ए, ये साइन ए दोनों में कॉमन निकला, और ये आपका कॉस ए दोनों में कॉमन निकला. ये स्टेप आप अवॉइड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन टेक साइन ए कॉस ए आउट. तो साइन ए कॉस ए आउट कर दिया, तो मतलब कॉमन निकाला बाहर, तो अंदर जो भी बचा अंडरलाइन जो है वो बाहर गया, जो अंडरलाइन नहीं है वो अंदर बचेगा. तो कॉस स्क्वायर ए अंदर रहेगा, कॉस स्क्वायर ए अंदर रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए भी रहेगा अंदर. सो नाउ दिस स्टेप्स कम्स एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1. तो अगेन दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 ऑफ द सेम, तो इसके जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 1. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सिंपली साइन ए कॉस ए, और ये आपका ब्रैकेट में है ये 1, तो इज़ नथिंग बट साइन ए कॉस ए, इज नथिंग बट साइन ए कॉस ए. तो दिस इज़ व्हाट द LHS इज़, दिस इज़ व्हाट द LHS इज़. तो यहाँ पर मैं इक्वल टू डालना चाहिए. So now I can write RHS. What is RHS? RHS is the same. RHS is same. That is sin A cos A. Sin A cos A. And what I can write now? LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. And I can write the question now. Therefore, tan A upon 1 plus tan square A the whole square plus cot A upon 1 plus cot square A the whole square is equal to sin A cos A. और यहाँ पर लिखेंगे आप hence proved, hence proved. So moving on to last two questions of this practice set 6.1 students. So question number 11. So this is question number 11. What is question number 11 says sec raised to 4a bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a is equal to 1.
ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे सॉल्व करके लाना है 1 विच इज़ द राइट हैंड साइड. सो नाउ इफ़ आई राइट द लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to sec raised to 4a bracket 1 minus sin raised to 4a bracket close minus 2 tan square a is the LHS. ओके स्टूडेंट्स, सो इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर आपका मैंने आज जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही अगर मैं करूँ तो सेम इसको मैं यहाँ पर 1/4 लिख सकता हूँ. 1/4 लिख सकता हूँ बिकॉज 1/4 इज़ अगेन 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1. तो मैं इसको 1/4 लिखता हूँ. इसको स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लिखता हूँ, इसको भी स्क्वायर स्क्वायर लिखता हूँ. तो आई विल राइट इट एंड शो इट. तो sec raised to 4a एंड दिस आई कैन राइट इट एज 1 स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो इसको मैं बॉक्स ब्रैकेट डालता हूँ 1 स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर बॉक्स ब्रैकेट क्लोज. तो 2 2 इज़ 4 तो साइन रेस्ट टू 4a आ गया और स्क्वायर स्क्वायर 2 2 4 1 स्क्वायर इज़ 1/4 एंड 1/4 इज़ नथिंग बट 1. तो ये स्टेप को मैंने इस तरह से लिखा और ये सेम मैं कॉपी करूँगा 2 tan स्क्वायर a. ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इसको मैं वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं ले लूँ यहाँ पर इफ़ आई राइट हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो व्हाट इज़ a हियर, a जो है आपका 1 स्क्वायर है, a जो है आपका 1 स्क्वायर है एंड व्हाट इज़ b, b जो है आपका साइन स्क्वायर है क्योंकि a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर फॉर्मूला क्या है जो भी नीचे बचेगा वो a होगा. तो ये स्क्वायर फॉर्मूला क्या है तो 1 स्क्वायर a हो गया, a स्क्वायर फॉर्मूला का तो ये b हो गया साइन स्क्वायर a. तो b साइन स्क्वायर a. ओके, तो यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आप देख रहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी a माइनस बी. सो आई राइट हियर ये तो सेम मैं लिखूँगा एंड देन आई विल राइट हियर a प्लस बी एंड a माइनस. व्हाट इज़ a प्लस बी, a प्लस a इज़ 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a, दिस इज़ a प्लस b एंड दिस इज़ a माइनस b साइन स्क्वायर a. तो दिस इज़ a प्लस बी a माइनस b माइनस 2 tan स्क्वायर a आपका मैं एज इट इज़ लिख दिया हूँ. ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मूला पार्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर sec raised to 4a आई कैन राइट इट हियर एज 1 अपॉन cos raised to 4a. तो sec a कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos a. तो यहाँ पर स्क्वायर डाल सकते हैं, यहाँ पर 4 भी डाल सकते हैं. तो यहाँ पर sec raised to 4a, तो sec raised to 4a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos raised to 4a. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्ट 1 अपॉन cos raised to 4a और ये आपका आया 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस साइन स्क्वायर a. ओके, ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर a और यहाँ पर 2 tan स्क्वायर a. तो इंस्टेड ऑफ tan स्क्वायर a, इंस्टेड ऑफ tan a आई कैन राइट हियर साइन a अपॉन cos a. तो tan स्क्वायर a के पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a. ओके, तो यहाँ पर tan स्क्वायर 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 लिख सकते हैं आप. ओके, सो आप देख सकते हैं अभी. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पर कि और एक चीज़ यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a. तो आपको मैंने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताया था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. सो नाउ इफ़ आई टेक हियर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये प्लस जो है साइन स्क्वायर वहाँ पर आके क्या आने वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर a. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर a. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a. तो यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ, ये मैं सेम लिखूँगा. तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर माइनस आता है, ये प्लस है पर ये माइनस, इसके यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर a. तो ये एज इट इज़ आएगा 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a. ये भी एज इट इज़ आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a और इसके जगह पे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a के यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर a. तो राइट हियर कॉस स्क्वायर a माइनस
यहाँ पर जो है आपका सेम कैरी हो रहा है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर ए कट गया, यहाँ पर 2 कॉस गया तो यहाँ पर 2 कॉस बच गया, कॉस स्क्वायर ए बच गया। सो इफ आई राइट इट हियर वंस अगेन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, आई कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो आप देखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज सेम, तो आई राइट इट वंस, डिनोमिनेटर को मैं एक ही बार लिखूँगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 1 सेम आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो नाउ आप देख सकते हैं कि अगर इफ़ आई सॉल्व इट फर्दर, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए लाइक टर्म्स है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स है। तो 1 साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए में से 1 साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए, और ये आपका प्लस 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आपका बच गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बच गया। एंड पूरे सामने बिगर नंबर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना आया था, 1 आया था, बिग नंबर सॉरी मैंने गलती से प्लस डाला, बिग नंबर इज़ माइनस, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिग नंबर इज़ 2, तो 2 का माइनस साइन यहाँ पर आएगा। तो वापस एक बार बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 साइन स्क्वायर है, और पूरे सामने बिगर नंबर, बिग नंबर क्या है 2 और उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लिख दिया, ये आपका 1 एज इट इज़, ओके, अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के पे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ओके। और आपका डिनोमिनेटर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के पे मैंने कॉस स्क्वायर ए लिखा, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉस स्क्वायर ए, तो इट गेट्स कैंसल, ओके। सो नाउ आई कैन राइट हियर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट 1, तो दैट इज LHS, और LHS इज इक्वल टू RHS है। व्हाट इज योर RHS, RHS इज नथिंग बट 1, तो RHS इज नथिंग बट 1, तो LHS is equal to RHS, and I can show that sec raised to 4a bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan raised to 4a tan raised to 2a is equal to 1. So this is what I have proved. So what I will write here, hence proved. What I will write here, hence proved. So this is all about sum number 11. Okay students, तो आप देख सकते हैं sum number 11. तो moving on to last sum of this practice set 6.1. So let us solve now last question, that is question number 12. Tan theta upon sec theta minus 1 is equal to tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta plus sec theta minus 1, ऐसे आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये सम जो है स्टूडेंट्स, वी कैन डू इट बाय अगेन 2-3 मेथड्स। सो वन ऑफ द मेथड इज़, यहाँ पर जो सॉल्यूशन मैं लिखूँगा, तो इफ़ आई टेक द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वाई ओनली सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, क्योंकि ये फॉर्मूला में tan आ रहा है, sec आ रहा है, 1 आ रहा है, तो tan आ रहा है, sec आ रहा है, ये सब क्वेश्चन में से जो भी tan, sec और 1 है ये सब इसमें इंक्लूड है, तो इसीलिए। और आप देखते हो यहाँ पर tan सेपरेट है, ओके, tan सेपरेट है, तो tan स्क्वायर थीटा इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। तो ये +1 जो है यहाँ पर आके -1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज़ रखा, ये सेक स्क्वायर थीटा जो है उधर ही है, ओके। सो नाउ आई कैन राइट tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा, 2 बार मैं लिख सकता हूँ, tan थीटा इंटू tan थीटा, ओके, मैंने 2 बार लिख दिया। और ये जो आपका फॉर्मूला होगा a² - b², तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूंगा,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको पता है व्हाट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो व्हाट इज़ ए प्लस बी सेक, ए प्लस बी सेक थीटा। व्हाट इज़ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा सेक थीटा, बी क्या होगा आपका 1, तो सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1, और व्हाट इज़ ए माइनस बी सेक थीटा माइनस 1। तो देख सकते हैं आप ये स्क्वायर, तो व्हाट इज़ ए इज सेक थीटा, तो यहाँ पर आप लिख लो ए इज सेक थीटा, एंड व्हाट इज़ बी, ए स्क्वायर मैच हो गया, बी इज़ 1, तो ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस 1 और ए माइनस बी सेक थीटा माइनस 1, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 आ रहा है, तो टैन थीटा में कोई भी एक टैन थीटा दोनों में से लिख रहा हूँ यहाँ पर, अपॉन सेक थीटा माइनस 1, तो ये सेक थीटा माइनस 1 मैं नीचे ले रहा हूँ, तो सेक थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर आपका बच गया सेक थीटा प्लस 1 उधर ही रह गया, तो सेक थीटा प्लस 1, और इसके नीचे आएगा आपका टैन थीटा, इसके नीचे आएगा आपका टैन थीटा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, टैन थीटा इंटू टैन थीटा, राइट, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ओके, तो आप देख सकते ये आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैं ऐड कर दूँ टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, तो ये आपका इस तरफ वाला आ गया, और इसको भी ऐड कर दूँ तो टैन थीटा यहाँ पर प्लस है, तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा, मतलब टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, तो इस तरफ से आ गया। तो दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन जो 9th में आपने देखा कैसे होता है, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। दो फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो थियरम बाय, यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो ये दोनों को ऐड करना है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूँ। 1/2 ये जो है इक्वल टू 2/4 है, तो एक दोनों फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन है। अगर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है तो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो आई कैन ऐड इट, तो आई विल ऐड 1 + 2/2 + 4। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 + 2 इज़ 3 एंड 2 + 4 इज़ व्हाट 6। इफ़ आई कैंसिल इज 3 1 = 3, 3 2 = हाफ आ गया, तो आप देख सकते हैं हाफ। तो ये हाफ और ये 2/4 और ये हाफ प्लस करने के बाद में भी हाफ ही आ गया, दैट मीन्स थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों को ऐड करने वाले, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो आई कैन ऐड टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, टैन थीटा प्लस, अब ये इक्वल टू साइन निकल जाएगा, ए डिनोमिनेटर का जो डिवीजन जो साइन है ये पूरा यहाँ तक जाएगा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर ऑलरेडी अरेंज्ड है, ओके, बट डिनोमिनेटर जो है ये टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, थोड़ा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा और देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, एक रीअरेंजिंग स्टेप है, तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा, इसको पहले लिखेंगे, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, टैन थीटा ये प्लस सेक थीटा है तो उसको भी प्लस ही लिखेंगे, सेक थीटा ये -1 है तो -1 लिखेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव दैट बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो आप देख सकते हैं ये दोनों को लेके मैंने ये इक्वल लाया है, तो दिस इज़ इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू दिस। आई रिपीट, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन जो है दोनों किसको इक्वल है, ये है। तो नाउ मैं इसमें से मैं इसको निकाल दूंगा और ये मैं इक्वल बताऊंगा। सो नाउ आई कैन राइट, देयरफॉर आई कैन राइट tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वो नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू दिस आई विल राइट। तो ये आपका आ जाएगा इधर tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो दिस इज़ हाउ you proved that LHS is equal to RHS by different way. So I hope so students कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ फॉर्मूलेज जो है, आपको रीअरेंजिंग जो कुछ भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप सो कि you have understood and please do subscribe my channel Unique Educator Academy
एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 जो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। एंड नेक्स्ट लेक्चर के तक आई वॉन्ट टू से यू गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।